तो एक बाबा जी आए और वो बाबा जी आके बोले महाराज जी आज मेरा पट्टाभिषेक है। पट्टाभिषेक मतलब अब मैं महंत बनने वाला हूं, तो मेरी महंताई में आपको आना है, मुझे चद्दर उड़ाने और प्रसाद पाने। महाराज जी बोले ठीक है, हम कथा कर रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ और फिर इंद्रेश जी हमको लेके आएंगे। महाराज जी ने मुझसे कही इंद्रेश जी कथा पूरी होती है वो महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक है। मैंने कहा जी महाराज जी। उस दिन था नंदोत्सव। दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 1 बजे विश्राम हुई। रात के 1 बज गए। दिसंबर का महीना, भयंकर कोहरा। तो मैं गाड़ी चला रहा, कोहरे में आगे दिखे नहीं, तो माँ मलुकपीठ जहां महाराज जी उसके बगल में ही स्थान था, वहीं पर ही वो महंताई हुई थी। जैसे हम मलुकपीठ पहुंचे हम 2:30 बजे रात में, कोहरे के कारण। 2:30 बजे मैंने कहा महाराज जी अब चलें कक्ष में, आप भी विश्राम। वो नहीं वो महंत जी के यहाँ जाना है। मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे हैं रात के। नहीं उन्होंने प्रसाद रखा होगा हमारे लिए। महाराज जी हाथ पकड़ के गोपीनाथ बाजार की गलियों में ले गए और जहां वो पट्टाभिषेक हुआ द्वार वार सब बंद हैं। महाराज जी खड़े, हम खड़े, 2-3 और लोग खड़े हैं। महाराज जी बाहर से कह रहे सीताराम, अरे पूरी सब्जी है क्या? मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे रात के। महाराज बोले नहीं उन्होंने रखा होगा हमारे लिए, आप थोड़ा गेट खटखटाओ। हमने खटखटाया, संघ वालों ने और जोर से खटखटाया। एक आए उसने बहुत जोर से खटखटाया, भीतर से बाबा ने दी गालियां। महाराज कौन है रात में आ गया आश्रम में, और ये कोई रात में आने का समय, भागो यहां से। अरे महाराज जी बोले अरे हम आए हैं। बोले कौन हम आए हैं? कौन हम है? तुम्हारा नाम नहीं है कुछ? महाराज जी बोले अरे हम मलुकपीठ वाले महाराज जी आए हैं। तुरंत उन्होंने द्वार खोला। अरे महाराज जी हम तो गलती हो गई। चरणों बोले हमारे लिए पूड़ी बचाई आपने। महाराज जी भंडारा तो सब चट्ट हो गया। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। बोले हाँ महाराज जी कुछ केला रखे। बोला वही दे दो। वही केला लिए, हमको दिया, खुद लिया, सबने। अब मैं देख करके कहूं, मैंने कहा कितने भोरे, कितने सहज, कितने सरल, कितने सीधे, और ऐसे ही ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। जरा सा भी जिसमें एक भाव आ जाता मैं कुछ हूं। क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचे न, क्यों तृण के समान बन के रहो? क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रिय है। अपनी मंडली में ठाकुर जी तब तक नहीं लेंगे जब तक भोंदू नहीं बनोगे, भोरे नहीं बनोगे, सरल नहीं बनोगे, सहजता नहीं आएगी। हमारा भजन थोड़ा बढ़ जाता है, एक दिन पहले से ज्यादा माला कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। अरे कितनों को तो आज भी हो गया होगा, क्या सुबह 4 बजे उठे हम, प्रभात फेरी में पूरे नाचे गाए चले, इसका भी अहम हो गया होगा कईयों को। अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारी श्री जी को नाम रटो, हमारी किशोरी जी को जपो। तो भोंदू ने सोची कि महाराज जी तो रोज ही गैया चरावे आते होंगे, मोए ना मिले। दूसरे दिन भोंदू पहुंच गया, गैया सब चल रही थी। भोंदू तो लेके अपनी पोटली और इधर उधर ढूंढने लगो, कहीं श्याम सुंदर मिलेंगे। गुरुजी ने बताया था सांवला भेष है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, वैजंती माला पहनी होगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। रोज भोंदू ढूंढता लेकिन ठाकुर जी उसको मिले नहीं। ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले बताओ पूरी दुनिया मंदिर में खोज रही है, जो मुझको वन में ढूंढ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने कह दी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चरावे जाम। ठाकुर जी वहां थे नहीं, लेकिन आ गए भोंदू के। तभी भोंदू देखता है कि महाराज असंख्य गैया, और ऐसी गैया कभी देखी नहीं, अद्भुत गैया, बड़े बड़े सींग, उनके गले में ऐसे मोटे मोटे महाराज सुंदर नाद करवे वाले, स्वर करवे वाले, बढ़िया सबन ने कड़ूला पहने हैं, और ऐसी गैया मदमस्त रहती भाई चलती भाई आ रही हैं। भोंदू खड़ो खड़ो देख रहा, और तभी उन गैयाओं ने किनारो कियो, और मध्य में ही महाराज लकुटी अपने कंधा पे टांगे, वहां पे दोनों हाथ लटकाए, गौ पाग, गौकर्ण पाग। ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गोकर्ण पाग पहनते हैं। कैसी पाग? हम अपने लाल जी को कभी कभी धराते हैं। उस पाग में क्या होता है कि 2 तो कान निकरिया में यहाँ पे, 2 सींग निकरिया में यहाँ पे, और ऐसे कान आ जाए नीचे, तो वो गोकर्ण पाग। ठाकुर जी गैया की तरह पाग पहने, ऐसी करके पहनेंगे कि 2 सींग निकरिया है और 2 कान यूं लटकिया है। उस दिन ठाकुर जी आभूषण नहीं पहनते। श्रीमद् भागवत जी के वेणु गीत में वर्णन है, ठाकुर जी लोमना को श्रृंगार करें। लोमना कहा है गैया के पैरन ने बांधवे की जो रस्सी होवे दूध काटते समय,
वो गैया के पामन की रस्सी को ही ठाकुर जी आभूषण बना के गले में पहने, एक हार के भांति, एक एक अपने हाथ पे बांध लें, कमर पे बांध लें, बाजूबंद पे बांध लें, लोमना को श्रृंगार। आहा, गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पे लग रही और ठाकुर जी चलते भय भोंदू के पास आए। भोंदू दूर से देख करके आनंदित है, रोए, देखते ही रह गयो ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू तो भूल गयो मेरो नाम कहा है। ठाकुर जी को देखवे लग गयो, बोले मैं आपको छू के देख लूं? बोले हाँ देख ले। ठाकुर जी को स्पर्श करे, त्यों त्यों बाकी नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरे, शरीर कंपायमान है गयो। ठाकुर जी ने पकड़ो, अरे तू 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 रो काय क्यों रो, तू कांप काय क्यों रो, मैं कोई हवा थोड़ी हूं, अरे मैं जय जय हूं, अपना नाम बता दे, तू कौन है? भोंदू ने कही मेरो नाम है भोंदू। और जैसे ही वाने कही भोंदू, ठाकुर जी बोले कहा बताई तेने, कहा नाम है तेरो? बोले मेरो नाम है भोंदू। भोंदू सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 ठाकुर जी गिर गए, लुढ़क गए, पेट पे हाथ धर के ठाकुर जी जोर जोर से हंसे और फिर उठ के पूछे तेरो नाम क्या है? बोले भोंदू। और फिर सुन के ठाकुर जी हंसे, बोले जय तेरो नाम है? बोले मेरो असली नाम तो कछु और है, पर सब प्रेम तो मुझको भोंदू बुलाम है। ठाकुर जी बोले मेरे गले लग जा, तेरो नाम इतना सुंदर, अरे भैया तेने इतनी हंसी कराई दी, इतने दिनों बाद मैं आज जोर से हंसूं, मेरे गले ते लग जा। भोंदू को वो सब प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी जो उसने कभी सोचा नहीं। रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है। एक पद हम गाते हैं, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, है ना? पर मेरा मन है और मैं आज व्यास मंच पे ही भावना आ रही है, पर मैं कभी ना कभी ठाकुर जी के लिए एक पद ऐसे ही लिखूंगा जहां मैं ठाकुर जी से हम यूं कहें, ठाकुर जी हम कब होंगे भोंदू, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे वो सहज जासे आपको हम भा जाएं। ब्रज में बसनो अब कठिन नहीं रह गयो, धन के बल पे सब बस रहे हैं ब्रज में जाके, लेकिन ब्रज में जैसे बसने वाले को जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा कोई को नहीं रह गयो है। ठाकुर जी भोंदू को देख रहे हैं, नेत्रन में हंसी के कारण छोटे छोटे बिंदु आ गए ठाकुर जी के अश्रु के। ठाकुर जी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं अरे बैठ जा भोंदू आजा। अरे भैया कछु कहते रहो, नाम बहुत जोर को है, कौन ने धरो? बोले मेरे गुरुजी और सब गौशाला के लोग मुकु भोंदू के। ठाकुर जी बोले वाह भैया तेने बड़ा आनंद किया, चल कछु लायो है, चल मुकु कछु पवा दे। भोंदू बोलो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बताते हैं? ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी कौन के बारे में बता, मुझे क्या पता, कहा बता मैं तेरे गुरुजी? बोले गुरुजी बता मैं आप सांवरे सांवरे से हो, मोर मुकुट पहनो, नंद बाबा के लाला हो ना आप? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद बाबा को लाला हूं। जसोदा जी आपकी मैया है ना? बोले हाँ वो मैया है। अरे हमारे गुरुजी खूब बतावे आपके बारे में, एक बार आपने मैया की एक मटकी फोड़ दी, मैया ने आपको उखलते बांध दी हो ना? ठाकुर जी बोले हम बे वही हूं मैं। आपने कालिया नाग के ऊपर एक बार नृत्य किया हो ना, जमुना जी ने कार के? बोले हाँ मैं वही हूं। ठाकुर जी को भी इतना प्रिय लग रहा, कितना भोला है ये। अब बात ही बना तो रहेगो कछु पवावे गो। बंधु बोला हाँ मैं लाया हूं, 2 रोटी लाया हूं। रोटी खोल करके और महाराज बीच में गुड़ रख दियो, मिर्च रख दी। बोले जय 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 लाया हूं आप पालो। अरे जे तो बहुत जोर को ला दे। ठाकुर जी महाराज भोंदू की वो रोटी लाई और वहां में गुड़ बीच में चुपड़ लियो और नेक नेक लेकर के ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। एक रोटी पा गए, वो मुझे तो और भूख लग रही है, ला एक और दे दे। भोंदू बोले जी मेरी है, 2 ही लेके आयो मैं। बोले तो दे दे, कहा जा रहा अब मैं भूखा रह जाऊंगा फिर? ठाकुर जी कह रहे ना दे दे, चल तू अब मां जाके खा लियो। अच्छा एक काम करो आधी आधी खा लो। आधी ठाकुर जी आधी दही नहीं माने, भोंदू में बेचारा सीधा है। ठाकुर जी तो उसके चिंतन में चले गए, कितना भोला, कितना सीधा, कितना प्यारा। ए भोंदू देख हम भूखे रह गए, हमारी खुराक ज्यादा है। जसोदा मैया ये एक आध रोटी ना पवावे हमको, सबरी रोटी बना के सामने धर दे, लाला तेरो जितनो मनो पाले, बाकी के सब पूरा परिवार पालेगो। और वही विधा आज भी मंदिरों में प्रसाद की है, पूरी की पूरी कढ़ाई का भोग जाएगा ठाकुर जी के सामने। लाल जी जितनो आपकी रुचि हो आप पाओ, जो बच जाएगा बाकी सब लोग प्रसाद में ले लेंगे। भैया तू हमारे काजे ने ज्यादा सो प्रसाद लियो, हमें भूख ज्यादा लगे। भोंदू बोलो ठीक है जैसे कल ले आऊंगा। और भोंदू भी सहजता से चला ही गया। हम आप होते पकड़ लेते, ठाकुर जी चिपक जाते, ठाकुर जी थे। पर यहाँ ठाकुर जी चले गए, भोंदू चलो गए। भोंदू ने किसी को आगे कुछ नहीं बताया।
उसको लगा ये सब लोग मिलते ही हैं ठाकुर जी से, मुझे आज पहली बार मिले हैं। गुरुजी इतने अच्छे अच्छे वर्णन ठाकुर जी के करते हैं क्योंकि गुरुजी मिले होंगे उनसे। गुरुजी ने तो प्रत्यक्ष लीला देखी होंगी। मैं ही अभागा हूं, मोए इतने दिनों बाद दर्शन भये। भोंदू बैठा बैठा आज भी प्रवचन सुनना था और आज नेत्रों से आंसू गिर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रवचन में गुरुजी जो सुना रहे हैं उनसे वो देख के मिल के आया है। अगले दिन भोंदू ने रसोई घर में जाकर के रसोईया थे कि हाँ भैया आज ने कछु ज्यादा सी रोटी दे दो, 5-6 रोटी दे दो। ए भोंदू तू इतने वर्षन से 2 ही खावे, 5-6 लेके कहां जाएगा? अरे अब तुम्हें कहा बताऊं, वहां पे एक मेरे मित्र आमे नंद जी के लाला, यशोदा मैया के लाला, बड़ी भूख लगे उनको, बहुत पेट हुए, मेरी रोटी खा गए, कल आधी मिली मुझे, बस उनके काजे दे दो, उन्हें खवानो। रसोईया बोलो तू गुरुजी से आज्ञा दिलवा दे तब देंगे। भोंदू गयो गुरुदेव के पास, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने रसोईया तो कह दो आज मैं 6 रोटी दे देगो। बोले ए भोंदू तू 6 रोटी क्यों ले जा रहा है, तू तो 2 ही रोटी खावे। अरे गुरुजी मैं वही बात बता रहा हूं, महा श्याम सुंदर आमे, नंद नंदन आमे जिनकी आप लीला सुना में। गुरुजी हैं तो बड़े प्यारे, जैसी आंख आप बताऊं बात तो ज्यादा सुंदर, मुस्कुरा में तो ऐसा लगा कि गुरुजी बस देखते ही रहो उनको, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, पर बहुत पेटू में, बहुत खामे। कल मेरी सभी रोटी खा गए, वो तो मैं छीन लाया, आधी खा ली मैंने, नहीं तो भूखे ही रह जाता मैं। तो उनने मुझसे कही कि नहीं ज्यादा सी रोटी लाई, या हमारे 6 ले जा रहा हूं गुरुजी, आप आज्ञा दे दो। सरल व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है कि वो झूठ बोलना नहीं जानता। एक सीधे व्यक्ति का एक स्वभाव, एक गुण उसके अंदर निर्मित हो जाता है कि उसको उससे झूठ दूर रहता है। फिर उससे गुरुदेव बोले कोई और बोलता तो मैं नहीं मानता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। भोंदू तू सच में ठाकुर जी से मिला? बोले हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे भाग्य जगह कल में मिला। कैसा स्वरूप था? उसने एक एक अंग का वर्णन किया। नेत्र ऐसे हैं, जब पलक उठती हैं तो ऐसा लगता है, गिरते हैं तो ऐसा लगता है, हंसते हैं तो दांत ऐसे लगते हैं, नासिका ऐसी है उनकी, हाथ गदमदरा से हैं, पाम गदमदरा से, पेट नेक निकरो सो है ठाकुर जी को। और गुरुजी उनमें तो बड़ी सुंदर सुगंधी सी आती रहे, और मैंने तो स्पर्श करके देखो, ऐसा स्पर्श पूरी दुनिया में मैंने आज तक नहीं किया, ऐसा स्पर्श है उनको। उनके पास बैठे ना, गर्मी को बोध ना हो, ऐसी सुंदर शीतल सी हवा सी आती रहे उनमें थे। अरे गुरुजी बड़ा मन लगा उनके संग बैठने में। जैसा जैसा रूप भोंदू वर्णन कर रहा था, गुरुदेव समझ गए कि ये ठाकुर जी से मिल के आया। गुरुदेव बोले भोंदू तो ठाकुर जी को लेके यहाँ आश्रम आ जाना हमारे, ठाकुर जी से निवेदन कर दे, वो यहाँ आ जाएंगे। अब भोंदू इस बात पर ये सोच रहा है कि इतने श्रेष्ठ विद्यार्थी आश्रम में, गुरुकुल में, गौशाला में हैं, इनसे गुरुजी ने नहीं कहा ठाकुर जी को लाने के लिए, मुझे आज्ञा दे रहे हैं। ठाकुर जी तो सबसे ही मिलते होंगे, गुरुजी चाहते तो किसी को भी आज्ञा दे देते, पर गुरुजी ने मुझको ही चुना। भोंदू तो सरल सहज, इतना भावुक हो गया। बोले गुरुजी मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोले हाँ तू लेके आ। बोले आप सच में चाहे कि मेरे साथ आवे वो? बोले हाँ तू ही लेके आ उनको। भोंदू बोलो जो आज्ञा गुरुदेव। अब तो इतना आनंद में निमग्न है करके भोंदू पहुंच गयो भांडीर वन। और भांडीर वन आज ने विलंब से पहुंचो, ठाकुर जी पहले ही बैठ गए वहां, पहले ही पहुंच के वहां पे इंतजार कर रहे हैं भोंदू को। भोंदू गयो, ठाकुर जी बोले आजा आजा। अरे कहा नाम बतायो तेने अपना? बोलो मेरा नाम है भोंदू। ठाकुर जी फिर हंसने लगे, बोले आ तेरा नाम बहुत जोर को भैया, बैठ जा। कैसा है तू? बोले मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बोले रात भर तेरी याद आई मुझे, कल मैंने यशोदा मैया सो कही, नंद बाबा सो कही, सबन को बताई तेरे बारे में। तू आज रोटी लाया हो? बोले हाँ देखो कितनी सारी लाया हूं। पोटली खोल करके ठाकुर जी के आगे धर दी। ठाकुर जी तो बड़े आनंद में भर गए, और रोटी उठा करके बीच में गुड़ धर के और बाकी पुंगी सी बनाए के ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। भोंदू बोलो जय जय ठाकुर जी। आज पहली बार गुरुदेव ने मुझसे कछु काम की कही है, और मैं चाहूं या काम को मैं भली भांति कर दूं। ठाकुर जी बोले कहा काम कहो? बोले गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तू ठाकुर जी को लेके हमारे आश्रम आ जा। अब आप तो मेरे मित्र है गए हो, गुरुजी चाहते तो कोई भी शिष्य से कह देते, पर उनने मुंह को ये काम दियो पहली बार। आप कृपा करो ना, मेरे संग चलो ना गुरुदेव के आश्रम। ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं देख भोंदू तू जो कहेगा सब काम करेंगे हम।
लेकिन जो गुरु जी बीच में मतलब है, तेरो मेरो संबंध है, तू मेरो सखा मैं तेरो सखा। गुरु जी आश्रम गैया इन सबन को दूर रख मोते। चरणों में गिर गए, बोले अरे जय जय, मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मैं तो इतने दिन से भांडीर बन आ रहा हूं गैया चरावे, मैंने आपको कभी देखो ही ना है। सके आप मेरे बगल से निकसे भी होंगे, पर मैं आपको जानतो ही ना हो तो मैं कैसे पहचान। वो तो गुरुजी ने मुझको आपकी कथा सुनाई, तभी तो मैं आपको जान पाया हो। जिन गुरुजी की कृपा से आप मुझको मिले, उन गुरुजी की आज्ञा है, आपने चल दो ना मेरे संग। ठाकुर जी बोले चाहे जो हो भैया, हम तेरे गुरुजी तो ना मिलेंगे, तोते मिलेंगे बस। मोंदू बोलो नहीं मिलोगे गुरुजी ते? ठाकुर जी बोले ना मिलेंगे। अंतिम बार पूछ रहा हूं, नहीं मिलोगे? ठाकुर जी बोले ना मिलेंगे, ना मिलेंगे, ना मिलेंगे, बस तोते मिलेंगे। मोंदू ने सबरी पोटली उठा ली, बोले तो फिर ये रोटी वो गुरुजी के घर की हैं, इन्हें मत खाओ। हाँ, सबरी खत्म करते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अरे तो रोटी तो खान दे ना, जो गुरुजी के आश्रम में बनी है जी का खाओ। और पोटली सबरी बांध ली, ठाकुर जी के हाथ में 200 ग्रास बचो। बोंदू ने हाथ पकड़ के बोले जब वो छोड़ दो, जो गुरु जी को है दे दो। अरे तो जाए तो खान दे, ये तो आधो बचो, ना ना ये दे दो। और लेके अपने मुंह में भर लियो, खा गए हो। अरे मैं कह रहा हूं हमारे गुरु जी ने मिलवाए हैं आप, हम और तुम उन्हीं के पास नहीं चलोगे? ठाकुर जी बोले भैया देख तू अब चाहे गुस्सा है जा, तेरे गुरु जी तो ना मिलेंगे, हम बस तो मिलेंगे। तो बोंदू बोला ठीक है, तो जा पेड़ ते या पेड़ तक, या कि पल्ली पार तुम्हारी है या इल्ली पार मेरी है। कल्लिते गैया चरावे आएंगे, इल्ली पार अगर तुम आए, पल्लंकू ही नहीं हो, उल्लंकू मत ही हो, नहीं तुम्हारी गैया ने लेके भाग जाऊंगा मैं। ठाकुर जी को धमकी दे रहा हो। और सुनो, आज ते आम पाम 100 साल की कट्टी, दूर नहीं हो मोते, मेरो कोई तुम्हारो संबंध ना, 2 दिना को सखत्व, हमारे गुरु जी को जो नहीं है बातें, हमारा कोई संबंध नहीं। ठाकुर जी बोले तो जाने ना है हम जय जय हैं। बोले जय जय हो चाहे जो हो, हमारे गुरुजी ने मिलवाए, अगर चाहो कि मैं तुमसे मिलूं या बैठूं तो मेरे गुरुजी के पास चलो। ठाकुर जी बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है मैं जा रहा हूं। और अपनी गैयान ने घेर के महाराज भोंदू तो चल पड़ो। ठाकुर जी कह रहे ए भोंदू, भोंदू नहीं पीछे मुड़ के भी देख रहा। दूसरी बार बोले ठाकुर जी भोंदू, अरे निक देख तो ले। भोंदू नहीं देखा। जब तीसरी बार ठाकुर जी ने कही भोंदू, जब भोंदू ने अब भी नहीं देखा, तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी प्रियतमा के लिए व्याकुल हो जाता है, ऐसे श्री ठाकुर जी भोंदू के लिए व्याकुल हो गए। अरे जी देखे ही ना रो, जी पलटे ही ना रो। ठाकुर जी को लगी नेक दूर जाके आ जाएगा, लेकिन भोंदू नहीं लौटो, चलते ही चलोगे, चलते ही चलोगे। थोड़ी दूर तक भोंदू दिखो, जैसे ही भोंदू दिखनो बंद भयो, ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाए, नेत्रन में अश्रु भर आए और महाराज चौकड़ी मार के दौड़े ठाकुर जी। अरे भोंदू रुक जा, अरे भोंदू नेक रुक जा, अरे तू जो कहेगो सो करेंगे, तू कहेगो तेरे गुरुजी के यहाँ जाएंगे, वहीं बस जाएंगे, लेकिन तुम मोते दूर मत जाए भैया, मुझको संग लेके चल। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और भोंदू की कमर पे जा करके लद गए पीछे, और लद करके बोले चल ले चल अपने गुरुजी के पास, चल के आमे तेरे गुरुजी तो मिल के आवेंगे। गैयान के बीच में कैसी सुंदर छवि है, पत्रो दुबरो सो भोंदू और शाम सलोने नंद नंदन वाकी पद्दी पे चढ़े हुए पीछे पीछे ते ऐसे हाथ देख करके दोनों पाम ठाकुर जी के यूं हाथ में उठा रखे हैं, और भोंदू लेकर के ठाकुर जी को अपने आश्रम आ रहे। गुरु जी ने देखी गैया आ गई, गुरु जी द्वार पे आके खड़े गए, और जैसे ही गैया आती गई, तभी ऐसा दृश्य देखो, भोंदू के पद्दी पर श्री ठाकुर जी साक्षात नंद नंदन मंद मंद मुस्कुराते भय, वाके कान में कछु खाना पूसी करते भय आ रहे हैं। भोंदू तो कह रहे हैं जाइए तेरा गुरु, जाके कारण तुम मुझे छोड़ कर भाग रहो, दारी के अबड़ी उड़ा दूंगा मैं, जाके कारण तुम मुझे छोड़ रहो। नहीं गुरु जी, हमारे गुरु जी बड़े भोरे हैं, इनको दर्शन दे दो। ठाकुर जी को देख करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ठाकुर जी आ गए। भोंदू ने गोद में उठा लिए, जल को छिड़काव किया, और जल को छिड़काव करके जैसे ही पुनः गुरु जी के नेत्र खुले, नंद नंदन सामने खड़े हैं, बाकी अदा से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भोंदू जैसे ही गुरु जी खड़े हुए, भोंदू खड़ा हुआ, ठाकुर जी ने खींच के भोंदू अपने ऐसे गले में गलवैयां डाले खड़े गए। गुरुदेव ने भोंदू को प्रणाम किया,
भोंदू बोलो जी कहाँ कर रहे हो गुरुजी? बोले भैया परिवार त्याग दियो बाल्यकाल में, आज 60 वर्ष है गए घर छोड़े भय, कौन से उपनिषद नहीं पढ़े, कौन से वेद नहीं पढ़े, कौन से शास्त्र नहीं पढ़े, कौन कौन से नियम व्रत अनुष्ठान नहीं किए हमने, लेकिन आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं भाई। धन्य है भोंदू तेरो ये भोलोपन, तेरो ये सीधोपन, तेरी ये सरल भाव, तेरी ये सहजता, जैसे आज साक्षात त्रिलोकीनाथ तेरे कंधा पर चढ़ के आए। ऐसा सुख तो कोई ज्ञानी को भी ना दे में ठाकुर जी जैसा तू को दियो है। ठाकुर जी के सामने भोंदू को प्रणाम कियो, अंत में ठाकुर जी को प्रणाम कियो। ठाकुर जी बोले गुरुदेव जा भोंदू को हम हमेशा के काजे लेवे आए हैं। और ठाकुर जी ने भोंदू के गले में गलवैयां डाली और देकर के ठाकुर जी अपनी श्रीन कुंज में भोंदू को लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे अंदर सब गुण हैं पर हम भोले नहीं हैं, हम सहज नहीं हैं, हम सीधे नहीं हैं, सरल नहीं हैं। मान का किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गता। ये 6 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर तो हमने दे ही दिए। 3 प्रश्नों के उत्तर कथा सुनते सुनते आपको मिलेंगे। तत्पश्चात फिर यहाँ सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो कल पूज्य महाराज जी श्लोक बोल रहे थे मंच से। क्या कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? हम सब जीवात्मा का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सुनो। अभी 5 बजे 5:30 तक कथा का समय है, खूब ध्यान से सुनो। आज तो कथा हम कर ही नहीं पाए, बहुत कम बोल पाए। ध्यान से सुनो। सभी प्राणी मात्र का धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? आत्म कल्याण, अपने देह का कल्याण। वास्तव में हमारा जन्म क्यों हुआ है? जो इस देह के भीतर जो आत्मा है वो बहुत दिन से भटक रही है। अब हमको मानव बनने का अवसर मिला है, मतलब ठाकुर जी ने हमको मौका दिया है कि अब इस मानव जन्म से तुम ऐसे कुछ करो कि इस आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाए, उसको कहीं ना जाना पड़े। तो हमारा कर्तव्य, हम कर्म करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, संबंध निभाते हैं, ये सब ठीक है, पर मूल कर्तव्य हमारा यह है कि इस देह से ऐसा कुछ करना है जिससे हमारी आत्मा निवृत्त हो जाए। जब भी हमारे प्राण जाएं, प्राण सबके जाने हैं, पर वो आत्मा कभी ग्लानि ना करे कि मानव देह में आकर के भी मैंने कुछ नहीं किया। अपनी आत्मा को सद्गति प्रदान करना ये प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य में केवल एक ही सहायक बन सकता है हमारे, क्या? भक्तिर अदोक्षजे, यदो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण का नाम है, अदोक्षज। आज से एक नया नाम बता रहे हैं, बालकों के लिए चाहिए हो तो अदोक्षज। अदोक्षज भगवान की भक्ति करना, और भक्ति भी कैसी करना? अहैतुक्य प्रतिहता। अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति या लाइफ में आने वाली किसी भी प्रकार के दुविधा से या व्यवधान से वो भक्ति नष्ट ना होती हो, लगी रहे। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। दुनिया तो आपको बावड़ा ही कहेगी, पागल ही कहेगी, कुछ भी कहेगी, पर एक बार प्रीति लग जाए ठाकुर जी से, उसके बाद चाहे जो हो जाए जीवन में, वो भक्ति कभी नष्ट ना हो। अगर हमारी भक्ति ऐसी है कि जीवन में आने वाले किसी व्यवधान या किसी विषय के कारण हमारी भक्ति विच्छिन्न हो जाती है, ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। वो आए ही क्यों थे जीवन में? तुमने उम्मीद ही क्यों जगाई थी हमारे चित्त में कि तुम हमारे भक्त हो, और अब स्थिति विपरीत आई तो तुम हमको छोड़ रहे हो?
इसलिए न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, न डगमगाने वाली भक्ति जब व्यक्ति करता है तभी उसका आत्म कल्याण होता है, तभी उसकी आत्मा का कल्याण होता है देह में आने के बाद। ये बात सूत जी महाराज कह रहे हैं। और धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर बात। आपकी न विच्छिन्न होने वाली प्रीति ठाकुर जी से हो चुकी है, ये कैसे पता चले? ये कैसे पता चले कि जो मेरी भक्ति है ठाकुर जी के चरणों में वो लंबे समय तक रहने वाली है, अंतिम श्वास तक रहने वाली है, कोई परिस्थिति आ जाए ये भक्ति कभी टूटने वाली नहीं है, ये कहां कैसे पता चले? इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी कहते हैं आपकी रति धाम में है तो भी सामान्य बात है, आपकी रति नाम में है तो भी सामान्य बात है, पर आपकी रति लीला में है। लीला मतलब ठाकुर जी के चरित्र में है, ठाकुर जी की कथा में है। कई लोगों को केवल वृंदावन जाना अच्छा लगता है, कई लोगों को राधा राधा हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा लगता है, उसमें नाचना, उसको गुनगुनाना, उसको बोलना अच्छा लगता है, पर उन लोगों की कई बार मैंने देखा कथा में रुचि नहीं है। पर यहां पर स्पष्ट श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और कथा लीला में आपकी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति कभी भी टूट सकती है, छूट सकती है, कभी भी रुक सकती है। लेकिन कथा में आपकी रति, अब देखो कथा में जिनकी रति वो आज तक भक्त हैं ठाकुर जी के, कितने प्रमाण दें? प्रभु चरित्र सुन वेको राम लखन सीता मन। कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। ठाकुर जी कथा सुनते हैं। पूरी हनुमान चालीसा में, मैंने ये बात पहले भी कही है कथाओं में, पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को क्या प्रिय है ये बता दिया, फिर भी लोग वो नहीं देते हनुमान जी को। लड्डू का भोग लगाएंगे, अकौआ के पत्तों पर राम राम लिख के चढ़ा देंगे, हनुमान जी के आगे क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी को ही सुनाते हैं, बजरंग बाण सुनाएंगे, जबकि गोस्वामी जी अंकित कर रहे हैं प्रभु चरित्र सुन वेको रसिया। ठाकुर जी के चरित्र सुनने के, और केवल रसिया हैं इतने, मतलब केवल उनको अच्छा लगता नहीं, उस कथा के लिए वो कुछ भी त्याग सकते हैं। हमारे संत जन बताते हैं कि जब भगवान श्री राम साकेत को जा रहे थे, विमान आया लेने के लिए, सब अयोध्यावासियों को लेने के लिए, सब अयोध्यावासी उसमें चढ़ गए, राम जी भी उसमें विराज गए, भरतलाल जी आदि सब। अभी हमारी कथा है राम कथा, हम साल में एक ही राम कथा करते हैं, और वो कथा होगी 24 से 31 दिसंबर रामेश्वरम में। आप लोग जो आ सको आ जाना, नहीं तो टीवी पे ही सुनना। और उस कथा में भी विशेष भरत चरित्र, श्री भरतलाल जी का चरित्र रहेगा। बहुत सुंदर है राम कथा। मैं कभी कभी अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने पहली राम कथा की थी पिछले साल सोमनाथ में। कथा करने से पहले मैं कक्ष में जब अध्ययन करता था ना, अध्ययन करते करते मतलब इतने भाव पहले नहीं आए। यदि किसी व्यक्ति को भाव नहीं आते हैं ना, भाव नहीं बनते, कई लोग कहते हैं हमारे भाव नहीं बनते, रामायण जी का पाठ शुरू कर दो और केवल शब्द मत पढ़िएगा, उसका अर्थ समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत सरल है, समझ में आ जाता है। वहां पर जब आप राम भरत जी के मिलन का प्रसंग पढ़ेंगे ना, आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। भरत जी महाराज राम जी को लेने के लिए जब गए, अब मेरे को एक साथ याद आ रहे हैं, भरत जी भी याद आ गए, लक्ष्मण जी का चरित्र भी, लक्ष्मण जी का और अच्छा इनकी पत्नियों के भी अद्भुत चरित्र हैं। पर भरत जी जो है ना, ये जैसे कृष्ण लीला में गोपियां हैं ना, लाखों गोपियां, ऐसे ही रामचरित्र में अकेले भरत जी हैं। लाखों गोपियां ब्रजमंडल की, उनके स्वभाव व्यवहार विचार, वे अकेले राम चरित्र में श्री भरत जी में दिख जाएगा। भरत जी गोपी हैं रामलीला की। भरत जी महाराज जब राम जी को लेने के लिए आए तो सब प्रकार से ये बात हो गई कि राम जी वापस अयोध्या जाएंगे। अब गुरु वशिष्ठ जी ने भी मोहर लगा दी और जनक जी महाराज ससुर जी आए राम जी के, और सब बड़े बड़े लोगों ने भी कहा भाई देखो भरत जी की बात सत्य है, और वो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। भरत जी ने हर तरह से सिद्ध कर दिया कि राम जी को वापस जाना चाहिए।
राम जी अपनी शिला जिस पर बैठे थे वहां से उठे और अयोध्या की तरफ जब चलने लगे, सब नाचने लगे, गाने लगे, जय जयकार करने लगे। एक बार को राम जी मुड़ गए अयोध्या की ओर और उसी क्षण भरत जी ने जब राम जी को देखा तो राम जी के नेत्र बंद थे और मुखमंडल पर थोड़ी शुष्कता थी। क्यों? राम जी को स्मृति आ रही है आगे मिलने वाले जटायु की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाले निषादराज गुह की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाली सबरी की, राम जी को स्मृति हो रही है विभीषण की। इन सब का स्मरण करके राम जी कह रहे हैं मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं अब उन लोगों के पास जा नहीं पाऊंगा। सबरी कब से मेरा रास्ता बुहार रही, मैं उसके यहां जा नहीं पाऊंगा। सबरी की भक्ति सामान्य नहीं है। जिस दिन से गुरु आज्ञा करके गए उस दिन से रोज अपने घर के बाहर उस पगडंडी को सजाती हैं सबरी जी। आज राम जी आएंगे और एक आध साल नहीं, संत जन तो कितने 100 साल बताते हैं कि सबरी जी रोज सजाती हैं कि आज आएंगे और नित्य उसी उत्साह से कि राम जी आएंगे। राम जी के नेत्र थोड़े थोड़े सजल हो गए, लेकिन सब जय जयकार कर रहे थे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या नरेश राम जी की जय, दशरथ नंदन राम की जय। लेकिन भरत जी ने जब राम जी का मुखमंडल देखा, तुरंत राम जी के आगे आके खड़े हो गए, रुक जाओ भैया, और घोषणा कर दी क्षमा करें, राम जी अयोध्या नहीं जाएंगे। जो वचन पिताजी को आप देके आए हैं वही आप पूर्ण करो, आप 14 वर्ष वन में ही रहो। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है ठाकुर जी कि मैं अपनी जिद के आगे अपने प्रेमी को दुखी करके और फिर उससे प्रेम करूं, ये मेरा प्रेम का स्वभाव नहीं है। तत् सुखे सुखित्वम, आपको जिसमें सुख मिलेगा उसमें मैं सुखी हूं। यदि आपको सुख मिल रहा है वन में जाकर के, आपको पीड़ा हो रही है अयोध्या जाके, तो मैं अयोध्या कैसे ले जा सकता हूं आपको? आपका वन जाने का यदि सुख है तो नाथ आप वन को प्रस्थान करो। मेरे वचन के कारण, मेरे प्रेम के कारण मैं अपने स्वामी को दुखी नहीं कर सकता। भले ही मेरे प्राण बसते हैं आपके रूप में, मैं आपको देखे बगैर एक एक क्षण भी नहीं रह सकता। वर्णन करते हैं कि जब बचपन में भरत जी और राम जी जब शयन करते थे ना, सारे भाई तो एक तरफ सिरहाना करके सोते थे, पर भरत जी राम जी के चरणों की ओर सिरहाना करके सोते, और छोटे से भरत जी रात में राम जी के चरणों का अंगूठा मुख में चूसते हुए सोते थे। अगर कोई मैया, कोई बाबा, कोई पिताजी को दूर कर दे अगर भरत जी को, तो भरत जी रो रो के पूरी अयोध्या की नाक में दम करते। सारे भाई तो मुखमंडल के पास रहते, पर भरत जी तो सदा चरणों में रहते राम जी के। आपको देखे बगैर मेरे प्राण भी निकल सकते हैं, पर आपको निराश देखूंगा अयोध्या में, उससे मेरे प्राण आज ही निकल जाएंगे। इससे नाथ आप वन में जाओ, मेरी इच्छा मत पूरी करो, आप वन में ही रहो। लेकिन आप वनवासी रहेंगे तो मैं कठिन वनवासी रहूंगा। असली वनवास तो भरत जी का था। नंदग्राम चले गए, अयोध्या से दूर, अयोध्या में नहीं रहते। बोले मेरे भैया जब वन में रह रहे हैं, गांव में नहीं रह रहे, शहरों में नहीं रह रहे, मैं कैसे रह सकता हूं नगर में? वन में चले गए, नंदग्राम में। शत्रुघ्न जी आए, उन्होंने परनकुटी बनवा दी। भरत जी बोले इसमें नहीं रहूंगा, अपने आप बनी हुई कोई गुफा हो, कोई कुंज हो, वहां रहूंगा, स्वयं निर्माण कर। ये तो राम जी कर रहे हैं, राम जी के समकक्ष कैसे हो सकता हूं मैं? राम जी परन कुटी बना के रहते हैं, मैं कैसे कुटी बना सकता हूं? खुद बनी हुई होगी वहां रहूंगा। और नियम दूसरा क्या है? ऊंचाई पर नहीं रहूंगा, पृथ्वी पर राम जी चल रहे हैं, कम से कम पृथ्वी में नीचे गड्ढा होगा उसमें रहूंगा। अपने भैया के समकक्ष कैसे रह सकता हूं? ऐसे श्री भरत जी महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, राम कथा अद्भुत है। जब सब साकेत जाने लगे, सब बैठ गए विमान में, केवल एक व्यक्ति खड़े हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। राम जी ने आज्ञा की, हनुमंत लाल विराजो, विमान में बैठो, चलो साकेत। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले भगवान, मैंने वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, आपका धाम तो नित्य पवित्र